ठीक बाबू। तो आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 क्या करते हैं हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं उसका। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 जानते हैं कि 2 नंबर में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान बोला, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। जो मतलब क्या होता है, के का ऐसा मान निकालने के लिए हमको बोल रहा है जो क्या बोल रहा है बाबू, उसका 2 मान हो, ठीक है, उसका 2 बराबर मूल हो। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ 2 समीकरण दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहला समीकरण देखते हैं कि पहला समीकरण क्या दिया हो, तो हम यहाँ उतारते हैं कि पहला समीकरण होता क्या है, ठीक है। तो 1 नंबर पहला समीकरण है मेरा 2x² प्लस kx और प्लस में 3 इक्वल टू मेरा क्या दिया बाबू, 0 दिया हो, ठीक है ना। तो ये तो मेरा द्विघात समीकरण रूप में है, क्या दिया हो, इसलिए द्विघात समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में दिया हुआ है। क्या दिया बाबू कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में दिया हुआ मेरा। तो जब भी मेरा द्विघात समीकरण के फॉर्म में दिया हुआ था तो हम मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी नहीं चूज करेंगे। तो यहाँ देखेंगे a बराबर कितना दिया हो, तो a बराबर कितना दिया हो 2, b बराबर मेरा कितना दिया हो k, और c बराबर कितना दिया हो मेरा 3। तो जब मेरा a b c पता चल जाता है तो क्या करते हैं हम, इसलिए d इसके क्या फॉर्मूला होता है, b² माइनस 4ac। तो मेरा b कितना दिया हो k, तो मेरा क्या होगा k का स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ a मेरा कितना दिया हो 2 गुना c कितना दिया मेरा 3, यहाँ कितना है हमारा k² माइनस 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो गया बाबू 24। अब देखो मेरा k² माइनस 24 मतलब ये द्विघात समीकरण के जो मूल समान मूल है, अभी लिखेंगे यहाँ, क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल समान है। क्या बाबू, मूल भी समान है, मूल समान है। जब मूल समान रहेगा तो क्या करेंगे हम, इसलिए d इक्वल टू क्या मान लिया हम 0, d इक्वल क्या मान लिया 0। तो यहाँ d कितना है 0, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। तो मेरा d बराबर क्या है, मेरा k² माइनस मेरा 24 दिया हुआ। तो देखो इधर कितना आ गया 0 मान लिया हम बाबू, इधर क्या माने हम 0। देखो यहाँ k² माइनस 0, तब यहाँ बनाते हैं बाबू, तो ये माइनस 24 है, इधर क्या आ जाएगा प्लस में, तो क्या आ जाएगा 24 सिर्फ 24 इक्वल टू मेरा क्या आ गया k²। और जब मेरे ये 24 में आता है क्या आता है, इधर यहाँ प्लस माइनस 24 होगा ना बाबू, क्योंकि मूल निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 24 इक्वल टू मेरा कितना होगा k, क्योंकि अगर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाता है रूट में आ जाता है। देखो अब 24 से तो क्या होगा प्लस माइनस 4 चौक 24 होगा ना, बराबर के। तो मेरा क्या होगा 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2 और रूट में क्या हो गया 6 इक्वल टू के, ठीक है। तो द्विघात समीकरण मूल कितना हो जाएगा बाबू, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल के इक्वल कितना है मेरा प्लस माइनस 2√6, यही होगा मेरा आंसर, ठीक बाबू। तो हम समीकरण 1 सॉल्व कर चुके, तो अब क्या है मेरा समीकरण 2। तो देखते हैं कि समीकरण 2 क्या दिया हुआ है। तो समीकरण 2 मेरा क्या दिया हुआ बाबू कि kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू मेरा क्या दिया हुआ बाबू 0 दिया हुआ। ये मेरा दूसरा समीकरण दिया हुआ। तो दूसरा समीकरण नहीं, पहले द्विघात समीकरण रूप में नहीं है, तो पहले इसको लाते हैं। तो क्या होगा बाबू kx ये दोनों से गुना होगा तो क्या हो जाएगा kx² माइनस क्या आ जाएगा, फिर इससे गुना होगा तो क्या होगा 2kx प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब मेरा द्विघात समीकरण रूप में आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक है। अब मेरा जब द्विघात समीकरण रूप में आ गया तो इसको क्या करेंगे हम, कौन सा फॉर्मूला लगाते हो द्विघात समीकरण रूप, ax² प्लस में bx
प्लस में सी इक्वल टू 0। जब मेरा इस रूप में आ गया तो अब चूज करते हैं कि ए इक्वल टू मेरा कितना हो गया, यहाँ एक्स का गुना कितना दिया के, तो के बी इक्वल टू -2k और सी इक्वल टू मेरा कितना हो गया 6। तो हमको ए बी सी जब पता चल गया तो क्या निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला डी, वही पुराना रूल हम लोग का। इसलिए डी इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, b² - 4ac होता है। देखो अब बी दिया, बी मेरा कितना दिया -2k का a² -4 ए मेरा कितना दिया k और सी मेरा कितना दिया 6। तो यहाँ देखो 2 का, देखो माइनस का स्क्वायर माइनस हट जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और k का क्या होगा k² माइनस, यहाँ देखो 4 के 4 और 4 चौक कितना हो गया 24। तो 24 के, देखो जब दोनों मिलता है, देखो 4 और 4 का बड़ा में 24 दोनों मिलता था, तो क्या करेंगे हम 4 कॉमन ले लेते हैं। क्या होगा 4 कॉमन, देखो के भी मिल रहा था, के मेरा क्या जाएगा कॉमन बचे क्या, सिर्फ यहाँ के माइनस में 4 चौक 24 ये बच गया। अब देखो बाबू यहाँ पर और कुछ है नहीं, तो हमें लिखेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण का मूल समान है, द्विघात समीकरण के मूल समान है। जब मूल मेरा समान है तो क्या होता है बाबू, माना कि डी इक्वल टू, माना डी इक्वल टू क्या हो गया मेरा 0 हो गया। यहाँ मेरा डी इक्वल टू क्या फॉर्मूला दिया हुआ ठीक है, डी इक्वल टू 0, तो डी इक्वल टू क्या है हमारा बाबू 4k इंटू के -6 दिया हुआ। डी मेरा कितना है यहाँ 0। हम क्या बोले थे कि अगर बीच में बराबर चिन्ह होता तो यह चिन्ह लगाते हैं, 4k कितना हो जाएगा k -6। इधर क्या है बाबू, इधर गुना में, तो इधर क्या आ जाएगा बटा में, बराबर यहाँ क्या होगा k -6 बाय बाबू। ठीक है, तो 0 को अगर किसी भी संख्या से हम क्या करेंगे भाग देंगे तो क्या आ जाता है 0 बन जाता है, और 0 अब क्या बचा वो k -6। ठीक है, अब हम तुम लोग को एक चीज़ बताए थे कि देखो यहाँ नोट में ये जब होगा तो क्या होगा, देखो हम दिखाते हैं। तो मेरा क्या दिया k -6 इक्वल टू 0 दिया हुआ। गुड नाइट बाबू। तो k इक्वल कितना आ जाएगा माइनस से 2 जाएगा, क्या होगा प्लस में 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इसलिए द्विघात समीकरण के मूल k इक्वल कितना मेरा 6 हो गया मेरा आंसर। ठीक बाबू, तो कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 4.4 आज हम पढ़ाई करते हैं। उसका हम 1 और 2 क्वेश्चन बना चुके हैं, तो आज हम देखते हैं 3 नंबर में क्या दिया हुआ है कि क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है। एक आम का बगिया बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, आम का बगीचा, बगिया मतलब क्या था बगीचा, जिसकी बोल रहा है क्या लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। लंबाई जो बोल रहा है क्या बोल रहा है बाबू कि चौड़ाई से दुगुनी हो, चौड़ाई से दुगुनी हो, और उसका क्षेत्रफल मेरा दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। उसका क्षेत्रफल कितना बोल रहा है बाबू 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो यदि अगर है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर बोल रहा है कि अगर उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो क्या बोल रहा है उसका बाबू कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक तो देखते हैं आम का बगीचा। इस तरह से मेरा आम का बगीचा होता है। हम क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग लंबाई, क्या बोलते हैं बाबू लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ मेरा चौड़ाई। ठीक है, तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि चौड़ाई से दुगुनी क्या है मेरा लंबाई है, चौड़ाई से ये जितना है उसका कितना है बाबू ये दुगुना है। तो लिखते हैं कि माना कि आम के बगिया का क्या हो बाबू बगिया का चौड़ाई इक्वल टू क्या बाबू x मीटर। क्या हो गया मान लिया बाबू x मीटर। ठीक है, तथा
लंबाई इक्वल टू, लंबाई क्या बोल रहा है कि चौड़ाई से दुगुनी, क्या बोल रहा है बाबू, जो चौड़ाई है मेरा, चौड़ाई से दुगुना है, चौड़ाई से क्या बोल रहा हूँ, दुगुना। तो चौड़ाई मेरा कितना है बाबू, x मीटर, गुना कितना आ गया मेरा 2, तो कितना आ गया मेरा 2x मीटर हो गया, मेरा लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया। अब हम क्या करते हो प्रश्न से, प्रश्न से क्या बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल, जो आम का मेरा बगिया है, ये जो क्षेत्रफल मतलब अंदर वाला होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं हम इसको, क्षेत्रफल। और बाहर वाले को हम लोग बोलते हैं परिमाप, ठीक है, बाहर वाले एरिया को। तो प्रश्न क्यों हम बोल रहा है कि आम के बगिया का क्षेत्रफल, अरे क्या लिख रहे हैं, बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। अच्छा मुझे बता बाबू, जब कोई भी आयत जैसा है, आयत का लंबाई चौड़ाई कितना होता है मेरा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरा, लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरा, लंबाई गुने चौड़ाई। यही मेरा कितना दिया बाबू, 800 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है शुभम, नहीं समझ आएगा तो बोलना। अब हम देखते हैं, देखो बाबू मेरा लंबाई, यहाँ लंबाई दिया, लंबाई कितना दिया मेरा 2x स्क्वायर, क्या मानते हैं हम 2x, ठीक है। अब गुना चौड़ाई कितना दिया बाबू x इक्वल टू मेरा कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। देखो 2 कितना होगा अब 2x स्क्वायर, हमेशा क्या होता है x से गुना होगा, और संख्या से तो संख्या कुछ चाहिए नहीं है। यहाँ कितना आ गया मेरा 800। तो देखो इधर मेरा गुना में, तो इधर आके क्या आ जाता है बटा में होगा ना बाबू 800 मीटर स्क्वायर, x स्क्वायर इधर बचेगा, बटा में 2 का पड़ा में 2 4 8, x स्क्वायर इसके कितना बचा मेरा 400 मीटर स्क्वायर। अब इधर अगर स्क्वायर रहेगा तो बराबर के उस पर क्या बन जाता है, वो अंडर रूट बन जाता है 400 मीटर स्क्वायर। x इक्वल टू 400 किसका स्क्वायर होता है, तो मेरा क्या होता है बाबू 20 का होता है, कितना हो गया मेरा 20 मीटर। तो मेरा x इक्वल टू 20, x क्या माने थे हम, चौड़ाई, तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए आम के बगिया का चौड़ाई, आम के बगिया का चौड़ाई इक्वल टू x मेरा कितना दे मेरा 20 मीटर, ठीक है, तथा लंबाई लंबाई क्या बनाए थे हम 2x, तो कितना है मेरा 2 गुना x मेरा कितना है 20 मीटर, तो मेरा कितना आ गया 40 मीटर, 20 दूनी 40 आ गया आंसर। समझ आए बाबू, ठीक हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, और यदि क्या निम्न स्थिति का संभव है तो यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर हो रहा है कि अगर क्वेश्चन में सॉल्व करने का अगर पॉसिबल है तो उसको क्या हो रहा है, जो वर्तमान आयु होगा 2 मित्रों का, उसका बोला क्या ज्ञात करने के लिए। जैसे 2 मित्र दिया हो, क्या बोला 2 मित्रों की आयु का योग मेरा 20 वर्ष दिया हो। 2 मेरा दोस्त है और दोनों को दोस्त का जो एज है उसको क्या करें योग, मतलब उसका जोड़ जो होगा उसको क्या करो 20 वर्ष है, ठीक है। मतलब तो बोला कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो उसका जो 4 वर्ष पहले वो दोनों दोस्तों का आयु का जो गुणनफल होगा क्या होगा 48 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं दो मित्र है, 2 मित्र में जो माना कि पहला मित्र की वर्तन आयु, माना कि पहला मित्र के वर्तमान आयु,
क्या, दोनों के, देखो दोनों मित्रों की आयु का योग, दोनों मित्रों की आयु का योग, आयु का योग मेरा कितना दिया, 20 वर्ष, 20 वर्ष दिया हुआ। देखो मेरा एक का है x और दोनों का जब जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है मेरा 20। अगर मेरा जो 20 है, 20 में से अगर इसको घटा देंगे तो दूसरा का निकल जाएगा। ठीक है, हम लिखते हैं तथा दूसरे मित्र की आयु, मित्र की वर्तमान, चलो क्या होगा 20 माइनस एक्स बढ़िया होगा। देखो अब आ गया, अब जब दोनों का आ गया वर्तमान आयु तो बोल क्या रहा है कि 4 वर्ष पहले, क्वेश्चन में बोला कि 4 वर्ष पूर्व जो था, तो आप लिखते हैं 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र की वर्तमान है, पहला मित्र क्या है, जो फर्स्ट है मित्र का है, दोस्त का कितना है, पहला कितना दिया एक्स। अब बोले को 4 वर्ष पहले की बात कर रहा था, पहले तो घटेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 4। ठीक है, तथा दूसरे का दूसरे मित्र की वर्तमान, दूसरे मित्र का आयु इसलिए कितना है 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स और 4 वर्ष पहले दिया होगा 4 माइनस, तो कितना होगा 16 माइनस एक्स, 20 में से 4 घटेगा तो ठीक है, दोनों आ गया। अब बोला कि प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न से क्या हो रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, जो 4 वर्ष पूर्व आया मतलब पहले जो आयु आ रहा है उनकी आयु का, ये दोनों आयु का क्या हो रहा है गुणनफल, क्या हो रहा है गुणनफल। हम यहाँ लिखते हैं प्रश्न में क्या हो रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल मेरा कितना दिया 48 दिया, कितना दिया मेरा 48। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व मेरा आयु क्या है, पहला का कितना है, तो क्या दिया मेरा 4 वर्षों के पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल मेरा 48 दिया हुआ है। तो मेरा 4 वर्ष पूर्व जो होगा कितना है बाबू, एक x माइनस 4 है और दूसरा मेरा क्या दिया मेरा 16 माइनस एक्स है। ये दोनों का जो गुणनफल है मेरा x माइनस 4 गुना x 16 माइनस एक्स का जो गुणनफल मेरा कितना दिया बाबू 48 दिया हुआ। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 4 है तो क्या आ जाएगा x इंटू क्या आ जाएगा मेरा 16 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू क्या आ जाएगा बाबू 16 माइनस एक्स बराबर कितना मेरा 48। ठीक है, तो देखो 16 गुना एक्स कितना आ जाएगा बाबू 16 एक्स और माइनस एक्स गुना एक्स कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो माइनस 4 गुना 16 कितना आ गया 64, 16 चौक 64 होता है। अब माइनस और माइनस गुना करें क्या होगा बाबू प्लस 4 गुना एक्स फिर से कितना आ जाएगा 4x बराबर मेरा कितना आ गया बाबू 48। हम तुम लोग को बोले थे कि एक कास्ट का हमेशा क्या होता है जोड़ घटा होता है। तो देखो x से जोड़ेगा, देखो तो द्विघात समीकरण में क्या होता है हमेशा x स्क्वायर आगे होता था, माइनस एक्स स्क्वायर और 16x और प्लस 4x कितना आ जाएगा, प्लस में 20x और माइनस में 64 और इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा भी बाबू माइनस में 48 बराबर कितना आ जाएगा बाबू 0। अब देखो माइनस इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 20x, अब देखो माइनस और माइनस साइन अगर सेम रहता तो क्या होता हम उसको जोड़ते हैं। तो देखो 64 और 48 कितना होता है बाबू 112 होता है। तो माइनस में मेरा 112 इक्वल टू मेरा 0।
अब देखो हमेशा द्विघात सम के एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस में होता नहीं ना, तो उसको क्या करते हैं हम कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या होगा मेरा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस 20x और माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस 112 इक्वल टू मेरा कितना होगा 0। तो मेरा क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 112 बराबर मेरा कितना होगा 0। अब देखो मेरा आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। जब द्विघात समीकरण के रूप में क्या होता है फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू मेरा 0। जब मेरा द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा तो क्या बनाएंगे हम a b c मानते हैं, तो a बराबर कितना हो गया बराबर कुछ नहीं तो 1, b बराबर कितना हो गया माइनस में 20 और c बराबर मेरा कितना हो जाएगा 112। और जब मेरा a b c पता रहता है तो क्या निकालते हैं बाबू d निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू d। तो d क्या है मेरा, इसीलिए d इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब मेरा b कितना दिया हो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस यहाँ 4 गुना a मेरा कितना दिया हो 1 और गुना c कितना दिया बाबू 112। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 400, क्योंकि माइनस माइनस का स्क्वायर होता है तो माइनस खत्म हो जाता है। यहाँ माइनस 4 गुना 1 4 और कितना होगा इससे गुना होगा तो 4 दूनी 8 और 4 का कितना होगा बाबू 44। तो कितना होगा बाबू देखो, क्योंकि ये ज़्यादा है तो यहाँ से उल्टा से घटेगा, तो 448 में 400 गया तो कितना बचा 48 क्या बचा माइनस में ज़्यादा है तो माइनस में। अगर हम बोले थे कि अगर d मेरा ऋणात्मक आ गया, अगर मेरा माइनस हो गया तो क्या हो गया, क्योंकि ये समीकरण मूलों का अस्तित्व नहीं है। और जब बाबू मूलों का अस्तित्व नहीं है तो ये समीकरण सॉल्व किया जाएगा, तो लिख देना कि इसलिए ये समीकरण क्या होगा मेरा हल नहीं होगा, हल नहीं होगा।